भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करने से साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बता दें भक्तों कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परिनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस, पार्श्व एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का फल प्राप्त होता है। साथ ही इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से व्यक्ति को कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं कब रखा जाएगा परिवर्तनी एकादशी का व्रत, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार को सुबह 7:55 से प्रारंभ होगी और 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी। भक्तों, उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और 27 सितंबर के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी के व्रत को लेकर बहुत सारे भक्तों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भक्तों, जब एकादशी तिथि 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी का एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। वहीं 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6:17 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:01 से। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को प्रातः 1:45 पर हो जाएगा। 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त शाम 6:16 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:44 से प्रातः 5:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहने वाला है। 26 सितंबर को राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक रहेगा। वहीं 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को हरिवासर सुबह 10:11 पर खत्म होगा। 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6:15 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहने वाला है। परिवर्तनी एकादशी पर
बन रहे हैं 4 शुभ योग। इस बार परिवर्तनी एकादशी 25 और 26 सितंबर 2 दिन की है। पहले दिन सुकर्मा योग दोपहर 3:23 से है, जो अगले दिन भी होगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर को सुबह 11:55 से लेकर अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगा। उस दिन रवि योग सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक का होगा। द्विपुष्कर योग 26 सितंबर को 9:42 से शुरू होकर देर रात 1:44 तक होगा। ये सभी शुभ योग आपके लिए कल्याणकारी है। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं परिवर्तनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। परिवर्तनी एकादशी की पूजा आप रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, जो 25 सितंबर को प्रातः काल से पूरे दिन की है। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा पाठ करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। पूजा काल के लिए राहु काल का समय वर्जित होता है। भक्तों, अब हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। जो भी भक्त 25 सितंबर को व्रत रखेंगे वे 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण करेंगे। यह पारण हरिवासर के खत्म होने के बाद होगा। 26 सितंबर दिन मंगलवार को व्रत पारण का समय दोपहर 1:25 से दोपहर 3:49 तक है। इस समय में पारण कर लें। जो भी भक्त 26 सितंबर दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 6:12 से सुबह 8:36 के बीच पारण कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी पूजा की विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले उन्हें पुष्प के माध्यम से जल अर्पित करें। आप भगवान विष्णु को पीला रंग का चंदन अक्षत लगाएं। भगवान विष्णु को फूल, माला, तुलसी दल इत्यादि चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु की आरती व एकादशी का पाठ करें। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु की चालीसा मंत्र का जाप करने के बाद विधिवत तरीके से आरती करें। अंत में भूल चूक के लिए भगवान विष्णु से माफी अवश्य मांग लें। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को वे एक करवट से दूसरी करवट बदलते हैं। इस वजह से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत गणेश उत्सव की अवधि में रखा जाता है। ऐसे में इस दौरान व्यक्ति को भगवान विष्णु और भगवान गणेश की उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन उपवास रखने से स्वर्णदान और वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस विशेष दिन को जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस दिन वामन देव की पूजा भी की जाती है, जिससे साधक को भय, रोग, दोष इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि और करने से प्राप्त होने वाला फल, इस बारे में कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महात्म श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेय यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन से प्राप्त होता है।
इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्स परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से करवट बदलते हैं? चातुर्मास का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया करके दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मण की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देव देवता ऋषि मेरे पास आए। उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहाँ पहुँचा। राजा बलि के पास मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती राजा बलि ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कौन सा भी विचार न करके उसने दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिससे एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोक को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उसके नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव की विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन रहता है। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीने में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही आपको एकादशी से जुड़े कोई भी प्रश्न अगर हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु भी जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल पर आने वाले एकादशी से जुड़े और भी वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनिएगा, जिसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपकी छूट न जाए। उन सभी का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, आपसे मिलते हैं एकादशी व्रत से जुड़ी और भी जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।